स्टार्ट करें भाई? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोगों के 3 स्टेप आपको कवर अप हो गए कि 3 एंड गोल क्या है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के। हाँ जी सर। ओके, सो फोर्थ वन इज एंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन्स। मतलब कि अब आपने क्या किया, कैंपेन वगैरह बना लिया, बट आपको ये सोचना है कि एफिशिएंटली स्पेंड कैसे करना है पैसों को। एफिशिएंटली स्पेंड का मतलब क्या है कि हम लोग क्या है, टेस्टिंग करते हैं, एबी टेस्ट बोलते हैं चीजों को, ठीक है। तो हम लोग एबी टेस्ट करते हैं कि कौन सा जो है वीडियो, मान लो हम लोगों ने 2-3 वीडियोस बनाए अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए। उन वीडियोस में हम लोगों ने पैसा लगाया थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके कि कौन सी वीडियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग एकदम से स्केल नहीं करते, मतलब एकदम से हमने ज्यादा पैसे लगा के ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करते, कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू में ये चीजें टेस्ट एंड ट्राई करते हैं कि किस चीज पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म भी टेस्ट करते हैं कि मान लीजिए हमारा किस प्लेटफॉर्म के थ्रू रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा। मान लीजिए अब मैं एक प्रोडक्ट बोलता हूँ, मान लीजिए कंपनी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि एचआर को हेल्प करेगा, और एचआर ही उसके लिए हमारी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि एचआर ही कंपनी में सजेस्ट करेगा कि हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। सो आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है एडवर्टीजमेंट के लिए? अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, सर्च इंजन पे तो हम लोग कर ही सकते हैं, बट अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो ज्यादा बेटर है आपके हिसाब से, और क्यों है? इंस्टाग्राम ही सब है तुम्हारे दिल हर जगह, तो बताओ। देखो, मोस्टली जो प्रोफेशनल लोग हैं या एचआर है, वो उनके लिए उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ क्या है, लिंक्डइन है, राइट? ठीक है, तो वो ज्यादातर किस पे एक्टिव है? लिंक्डइन पे। तो इन केस अगर हम उन तक लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं, मतलब हमारा सही प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए उस चीज के लिए? लिंक्डइन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब हम लोगों को चीजें टेस्ट करनी है कि कौन सी वीडियो, कौन सा ग्राफिक जो है उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम लोग हर तरीके का ग्राफिक वीडियो दिखाएंगे, अब कन्वर्जन हमें पता चल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जहां पर उनको लैंड करवा रहे हैं, हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का कौन सा पेज उनको ज्यादा पसंद आ रहा है, ये चीज टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज हम लोग शुरू में टेस्टिंग करके चलते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने 10,000 का बजट जो है टेस्टिंग फेज में रख लिया कि हम रिजल्ट उनसे भी आएंगे, नो डाउट रिजल्ट उनसे भी आएगी, सेल उनसे भी जनरेट होगी। बट इनिशियल लेवल पे क्या है कि हम लोग अगर इनिशियल लेवल पे ये देख लें कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोगों को किस पेज पर आके अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुकी है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें पैसा बढ़ाना है बस, राइट। तो हम लोग शुरू से ही एफिशिएंट स्पेंडिंग की तरफ फोकस होके चलते हैं। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? ओके, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैक्सिमाइजिंग आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी रिटर्न जो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पे रिटर्न्स बढ़े। रिटर्न्स बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बताया है कि हम लोग प्लेटफॉर्म्स की भी कर सकते हैं कि भी किस प्लेटफॉर्म से, किस कैंपेन से कितना ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग लुक अलाइक और ऑमनी चैनल मार्केटिंग, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग जो है मार्केट में अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कोस्ट पर रिजल्ट कम कर सकते हैं, मतलब हमारी कोस्ट पर सेल जो है धीरे 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 हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पांचों स्टेप क्लियर है? रीच द राइट ऑडियंस, एंगेज विद योर ऑडियंस, फिर मोटिवेट करना है आपको, चाहे वो आपका कुछ भी टारगेट हो। अगर आपका फॉलो करवाना टारगेट है अपने पेज को तो फॉलो करवाना है, अगर आपको कोर्स सेल करना है तो सेल वो खरीद ली, ये आपका टारगेट है, तो वो मोटिवेट करना है योर ऑडियंस टू टेक एक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज एंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग, ठीक है, एफिशिएंट स्पेंडिंग आपको एंश्योर करनी है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एफिशिएंट स्पेंडिंग के बाद आपको आरओआई बढ़ाने पे फोकस करना है, दैट इज बेसिकली गुड परफॉर्मेंस निकालना, राइट। क्लियर है इतना? क्लियर है? तो अब इन सब चीजों के लिए हम लोग जो 5 पेन पॉइंट्स मतलब लगा सकते हो, या साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो सबसे ज्यादा डालता है, हम लोग जब ऑफर क्रिएट करते हैं
या फिर जो हम लोग क्रिएटिव बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं दिखाने के लिए, तो हम उनमें सेल्स के 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने सुना भी होगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, राइट? तो एम यस सर। किस किस ने सुना है ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है? नोटपैड नहीं है? नोटपैड नहीं है? नोटपैड है या नहीं? नोटपैड पे साइड में देखो लिखा हुआ है, ये लो। ठीक है, क्या मतलब है? कॉमर्स पढ़िए तो कॉमर्स में ये आया होगा, नहीं आया? क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होता है? लविश, राजन, आइडिया है किसी को या नहीं? नहीं, थोड़ा सा हिंट दे दूं? हिंट दे दिया तो पूरा ही कैप्चर कर लोगे, वही चाहते हो? चलो ठीक है। एम फॉर मनी, एग्जैक्टली। टी फॉर टाइम, एन फॉर नीड, यू फॉर अर्जेंसी, टी फॉर ट्रस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट क्रिएट करोगे या कोई ऑफर क्रिएट करोगे सामान बेचने के लिए या फिर लीड्स जनरेट करने के लिए, वट एवर योर एंड गोल इज, ठीक है, तो आप इन 5 चीजों का अपने ऑफर में या अपने एडवर्टीजमेंट में यूज करोगे। अब वो कैसे यूज करते हैं? ठीक है, कि हम लोग ये देखो, इंडियन साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहला इंडियन साइकोलॉजी की मैं बात करूं, सबसे पहली चीज जो उनको पसंद है वो ये है कि उनका पैसा कहाँ से बच रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी एड देखोगे तो वहां पर प्राइस काट के ना, पहले बहुत बड़ा प्राइस दिखाया होगा, फिर छोटा प्राइस कर देंगे उसका। ठीक है, ऐसा दिखाएंगे जैसे 50,000 की चीज कितने में मिल रही है, 2,000-3,000 रुपए में। क्लियर हुआ? देखा है सबने? ठीक है, किसी पे भी लगा लो। ठीक है, उसके बाद टाइम, कि आप अगर हमसे ये चीज खरीद रहे हो, ये आपका टाइम कैसे बचा रहा है। करियर में ले लो, ठीक है, आपके 2 से 4 महीने आपको हम बचा रहे हैं, आपका कुछ भी। ठीक है, तो टाइम आपका कर रहे हैं। तीसरा, नीड, आपको इस चीज की नीड क्यों है, आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, राइट? चौथा, अर्जेंसी, कि अभी क्यों लेना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। ठीक है, रेट बढ़ने वाला है, हम लोग अगले महीने से इसका रेट बढ़ा देंगे। ठीक है, और हम लोग 40 सीट्स अवेलेबल ओनली। ठीक है, कुछ इस तरीके के रैंडम नंबर बोल के, ठीक है, ओनली 10 सीट्स अवेलेबल। ठीक है, कुछ इस तरीके के रैंडम नंबर्स दिखा के हम लोग क्या करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि अभी नहीं लिया तो ये ऑफर दोबारा मिलेगा नहीं, राइट? ठीक है, ये चीज देखिए ना। उसके बाद ट्रस्ट, कि आप हमसे ही क्यों ये कोर्स लें। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, तो मैं क्या दिखाऊंगा कि मेरे इस स्टूडेंट ने 50,000 रुपए महीना कमाया मेरे से सीख के। ये चीज देखिएगी। हाँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको डेली बेसिस पे दिखाई जाती है और ये 5 चीजों के अराउंड ही घुमाया जाता है। तो अब आपके पास एक फ्रेमवर्क आ चुका है कि अब जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट क्रिएट करोगे, प्रोडक्ट कोई भी हो, ऑफर अच्छा होना चाहिए। ऑफर के बाद आपको ये 5 चीजें, कि वैल्यू टू मनी है या नहीं, टाइम बचा रहा है या कैसे, आपका करियर, मतलब आप 1 साल के अंदर इतना पैसा कमा लोगे जितना आप जॉब में नहीं, शायद पूरी लाइफ में कमा पाओ। टाइम दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद नीड, आपको ये क्यों जरूरत है, इसकी क्यों जरूरत है, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हो। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना तो आप गेन करना चाहते हो, आप पूरी लाइफ जॉब में नहीं रहना चाहते, कुछ इस तरीके के जो है ड्रीम्स दिखाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्जेंसी, अर्जेंसी क्यों, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट, कि आप हमसे ही क्यों ये चीज लें,
लोग हम पे क्यों ट्रस्ट करें, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करके एक फुल एंड फाइनल एक अपना एड क्रिएट करते हैं, जिसके बेसिस पे हमें सेल्स या लीड्स जनरेट होती है। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये तुमने थियोरेटिकल बहुत पढ़ा है, लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकली ये चीज दिखाई है तुम लोगों को। क्लियर है सबको? क्लियर? क्लियर है भाई सबको, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? यस सर। उसके बाद एक चीज और होती है CTA। कहेंगे कहां से सर ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, है ना? CTA, ओके। CTA, CTA क्या होता है? CTA क्या होता है? लविश तुम्हें तो पता होगा। लविश नहीं सर, नहीं पता? नहीं नहीं, मुझे ओके नहीं पता। ओके। CTA का मतलब क्या है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है? आप देखो, चाहे ना, आप एक पॉइंट समझना, चाहे आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, वहां पर ना एक चीज नोट करना कि वो पूरी वीडियो में आपको ये चीज जरूर बोलेगा कभी ना कभी कि डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज या लाइक आवर वीडियो, कमेंट आवर वीडियो। रीजन क्या है? क्या ये चीज आपको नहीं पता? क्या आपको ये चीज नहीं पता कि अगर आपको पसंद आएगी तो आपको कमेंट करना है या नहीं करना है? पता है। बट हम लोग कॉल क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए? ताकि आप ये चीज भूलो ना बिल्कुल, ठीक है? और अगर जिसको नहीं भी पता है, ठीक है, तो उसको पता चल जाए कि ऐसा भी कुछ करना है, क्यों करना है, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। समझ आया? तो दैट इज बेसिकली कॉल टू एक्शन। ठीक है, आपने कोई बैनर देखा, उस पे लगा होता है नीचे बाय नाउ, गेट ऑफर, ठीक है, तो वो दैट इज बेसिकली कॉल टू एक्शन। मतलब कि आपको एक्शन लेने के लिए कॉल किया जा रहा है, ठीक है? और ये चीज आपकी एडवर्टीजमेंट में होनी चाहिए, ठीक है? तो वहां पर भी क्या बोला जाता है, अगर वीडियो एड भी बना रहे हो तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, जल्दी से जाके अभी अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। कुछ इस तरीके का बोला जाता है। बैठे बैठे पूरी स्क्रिप्ट दिख रही है, ठीक है, और हालांकि मैंने कोई पर्टिकुलरली कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी वो नहीं बनाई, बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है और हो जाएगा आपका। समझ आया? तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन किस लिए जरूरी है? ताकि आप मोटिवेट कर सको। अब देखो, हमारे 3 गोल थे। पहला, फॉलोअर का कि फॉलो करवाना है, दूसरा एंगेज करवाना है, तीसरा मोटिवेट करना है। पहले में CTA क्या होगा? फर्स्ट वन में, जिसमें हम लोग नई ऑडियंस तक रीच आउट कर रहे हैं, राइट ऑडियंस तक, उसमें हम लोगों का टारगेट क्या है? फॉलो करवाना। तो उसमें हमारी वीडियो अगर हम बना रहे हैं या कंटेंट हम बना रहे हैं, तो उसमें हमारा कॉल टू एक्शन क्या होगा? अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए, देखना चाहते हो, तो अभी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। सुना है? ठीक है। दूसरा, एंगेज करने वाले में क्या होना चाहिए कि जल्दी से जाके कमेंट करो, जल्दी से जाके हमारी वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है? कमेंट करने वाले लकी विनर्स को हम ये देंगे, अभी से जाके जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तीसरा, मोटिवेट करना एक्शन लेने के लिए, ठीक है? ऑफर चल रहा है, अभी आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। वीडियो में सुनिए ये चीजें, ठीक है? और ये इसके अलावा आपको चौथी चीज कहीं नहीं मिलेगी। इजीली ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है? तो हम लोग जब सोशल मीडिया वाले पार्ट पे आएंगे, तो हम इन्हीं चीजों का यूज करके स्क्रिप्ट लिखना भी सीखेंगे, ठीक है? कि आप अगर इंस्टाग्राम पे एज एन इन्फ्लुएंसर काम करना चाह रहे हो, तो आपकी क्या स्क्रिप्ट रहनी चाहिए, मतलब वो नहीं कि गाने वाने पे, ठीक है? प्रॉपर जब आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रख के आप एक मॉड्यूल रेडी कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट क्या क्या रहनी चाहिए, क्या आपको शेयर करना है, जिसकी वजह से आपके ये सारे एंड गोल्स कंप्लीट हो। राइट? क्लियर है सबको? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। अभी आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या आगे कंटिन्यू करें? बस आगे कंटिन्यू करें? बोर नहीं हुए? अभी ठीक है। अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज की कंपोनेंट्स क्या है, कि डिजिटल मार्केटिंग में हम सीखेंगे क्या। ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है,
जिसमें हमारे दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा वेबसाइट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, ये सारी चीजें हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना भी इसमें फोकस करने की नीड नहीं है। एसईओ, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं है डिस्कस करके। ठीक है, अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? नहीं? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अब आप सजेस्ट कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स और फ्रीलांसिंग के बारे में आपको सिखाया जाए, ताकि आप अभी से, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट सेटअप करना शुरू कर दो। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर वेबसाइट डेवलपमेंट का करेंगे, जिसकी सर्विसेज आप उन प्रोफाइल्स पे आप अवेलेबल करवाओगे अपने टारगेट ऑडियंस को। राइट? ठीक है, या फिर हम लोग पहले काम करना सीख लें, फिर हम लोग फ्रीलांसिंग करना सीख। क्या सीखना है? फ्रीलांसिंग सीख लें। ठीक है, तो पहले फ्रीलांसिंग हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो कल से जो है आपके यही सेशन रहेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का समझ आ गया ना, ओवरव्यू। ठीक है, मार्केटिंग का भी समझ आ गया कि क्या चीजें होती हैं। अब हमारा जो मेन रहेगा 1 वीक या फिर आई थिंक 3 to 4 डेज, ठीक है, आपका जो रहेगा वो रहेगा फ्रीलांसिंग अकाउंट्स के ऊपर और फ्रीलांसिंग के ऊपर सेशन। ठीक है, कि हम लोग फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीजें हमें समझनी पड़ेगी काम करने के लिए, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स है, और हम लोग कैसे ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, कस्टमर ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी अब रहेगी। ओके, होली की यहाँ की नहीं है। देखो, 3 छुट्टियां इकट्ठे हैं, सेकेंड, फोर्थ सैटरडे, संडे और मंडे, ये फोर्थ सैटरडे है। ठीक है, तो 3 दिन का तुम्हारा हो गया। क्लियर? फ्राइडे तक क्लासेस लगेगी, तब तक तो हो। बस ठीक है फिर। अच्छा, इतने वेले हो घर से? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब तुम्हारी बारी है भाई, कुछ पूछना है पूछ लो। कुछ नहीं पूछना? लवेश, बादल? क्लियर है सर। क्लियर है? Okay. कुछ नहीं पूछना तो फिर कुछ डिस्कस करना हो तो कर सकते हो। कुछ लग रहा हो कि ना समझ आ रहा हो, पिछले वाले में से कुछ पूछना हो, टाइम है अभी हमारे पास। क्या चीज? ये वाली? ये होगी आपकी 50। हाँ। क्यों? हो जाती है अगर 3 बजे शुरू करते, 3:10 पे शुरू किया ना। इसमें ब्रेक क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो है फ्री वाला जूम है, तो इसमें ब्रेक मांगता है। और फिर अगर मैं कॉन्टिन्यूसली 80 मिनट्स पढ़ाने लगा ना, तुम भाग जाओगे। अच्छा, नहीं, ये 10 मिनट्स का मांगता है। ठीक है, सो फिर मैं ये सोचता हूँ कि 10 मिनट्स जब मांग ही रहा है, तो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का ही करो। और वैसे ये ब्रेक ना 40 मिनट्स का है, क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए टाइम देना होता है। ठीक है, ताकि तुम रिवीजन करके तुम पूछ सको कि अगर तुम्हें कुछ ना समझ आया हो, ठीक है, तो उसके लिए है। ठीक है, अब तुम पूछते ही नहीं हो कुछ, तो मैं क्या करूँ? ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। कोई बात नहीं, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा, तब देखूंगा।
कहाँ से? तो अब एक बात बताओ, अब मैंने सारा कुछ बताया ना, अब मैं अगर पूछूं फिर भी तुम ना बताओ, फिर क्या फायदा? अभी नहीं, बाद में। तो वो तो मैंने बताया ही नहीं, वो टास्क था। हाँ, अरे हाँ सच याद आया, 5 पीस और 7 पीस की कौन कौन पढ़ के आया? अरे ले तू। श्वेता, ईशा, 5 पीस और 7 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़े हैं? बादल नहीं पढ़े? नो सर। क्यों भाई? मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, तुम पढ़ोगे नहीं खुद से? अगर अभी से नहीं पढ़ रहे, जो अब टास्क मिलने वाले हैं आगे, जिसमें मतलब 3-3 दिन का तो टास्क ही रहेगा आपका, जिसमें आपको मिनिमम 3 to 4 डेज लगेंगे एक टास्क कंप्लीट करने में, तो कैसे करोगे? सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर लिए हैं? बना लिए सोशल मीडिया अकाउंट? सोशल मीडिया अकाउंट्स बना दिए हैं? बना लो, क्योंकि अभी गूगल फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। हाँ, और एक चीज और, ये अकाउंट इस तरीके से बनाना कि लॉन्ग टर्म तुम यूज कर सको, क्योंकि अकाउंट जितना पुराना होता जाएगा उसकी अथॉरिटी उतनी बिल्ड होती है। अथॉरिटी क्या चीज होती है कि बेसिकली फेसबुक आपके ऊपर उतना ही ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है, इंस्टाग्राम आपका आपके ऊपर इतना ही ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है, तो आपका अकाउंट जब हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो इजिली सस्पेंड नहीं होते। अभी तुम्हें सस्पेंशन की प्रॉब्लम तुमने कभी देखी नहीं है। सस्पेंशन की प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग मार्केटिंग करना शुरू करते हैं तो हमारी, अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए, जो कि इनिशियल फेज में सबकी हो जाती है, तो आपका अकाउंट सस्पेंशन में डाल देते हैं वो। ठीक है, तो उसके बाद आपका फिर अकाउंट, बहुत दिक्कत आती है नए अकाउंट को वार्म अप करने के लिए। तो शुरू में हमें अकाउंट्स को वार्म अप करना पड़ता है, जिसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे अभी अकाउंट्स को चलाना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्योंकि फिर ये ना हो कि कभी तुम्हारे पास किसी क्लाइंट का काम आया, या कभी तुम जॉब के लिए गए और वहां पे तुमसे मांगा गया कि तुम अपना अकाउंट का एक्सेस दो, हम लोग आपके अकाउंट्स के थ्रू एड चलवाएंगे या कुछ भी है। ठीक है, तो वहां पे जाके तुम्हारे अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, फिर उस चीज का भी फायदा नहीं है, तुम बीच में अटके रहोगे। सर फेसबुक पे सिंपल अकाउंट बनाना है, पेज क्रिएट करना है? सिंपल अकाउंट बनाना है बादल, वो पेज वाला काम मैं बाद में बताऊंगा, वो सोशल मीडिया वाले पार्ट में आएगा। ओके सर, सिंपल अकाउंट तो सर 6 साल पुराना है। हाँ ठीक है, चलिए फिर एंड कर रहा हूँ मैं सेशन। ठीक है, और आप जो है अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ऐड कर दूँ।